उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक सेफ स्कोर पता होना चाहिए कि मैं कैसे तैयारी करूं कि मैं एक सेफ स्कोर के पास पहुंच जाऊं। और आपके मन में एक टारगेट भी होना चाहिए कि मुझे इतना टारगेट लेके चलना है, इससे कम अगर आ रहे हैं तो मैं सिलेक्शन नहीं ले सकता हूं। तो इसी बारे में आज बात करेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही अपडेट और ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 41,520 का, कि उसकी कटाव जो जनरल की 225 गई थी, वहीं ओबीसी की 216 और SC ST की 189 के आसपास गई थी कटाव। तो वही जब बात करते हैं 4,568 की, तो आपकी कटाव 185 जनरल और 172 ओबीसी, और उसके बाद में जो है SC ST की 145 के आसपास। टफ में यदि आप कंपेयर करेंगे, और यदि आपने पिछले इसके पेपर को नहीं सॉल्व किया है तो आपको सॉल्व करना चाहिए। यदि आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि रीजनिंग जो है 41,520 की इजी थी, और वहीं 49,568 की जो है रीजनिंग बहुत ही टफ थी। जहां मैं 41,520 में 56 क्वेश्चन आए थे, 54 करके 52 सही किए। वहीं जो मैं 49,568 का पेपर दिया तो मेरे 50 में मात्र 44 क्वेश्चन सही हुए थे। तो बहुत ही काफ़ी अंतर था रीजनिंग का। और यदि आपने सॉल्व पेपर नहीं किया है तो बहुत ही अच्छे से आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए। और उसमें भी आप देखना है कि मैं यदि इसमें 41,520 में पेपर देता, क्या मैं 225 स्कोर कर सकता था? क्या मैं 49,568 पेपर देता तो क्या मैं 185 के ऊपर स्कोर कर सकता था? क्या मैं इसमें सिलेक्शन ले सकता था? इस हिसाब से सॉल्व कीजिए। और उसके बाद में बात करते हैं कि अब आपका इसमें कैसे स्कोर हो सकता है जिससे आप एक निश्चित सिलेक्शन ले लें। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, उसी तरह आप बिल्कुल करिएगा तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, जैसे मैथ आप अगर कर रहे हैं तो मैथ में या 10 से 12 तो नॉर्मली सभी कर लेंगे, चाहे बहुत ही वीक वाला बंदा हो तब भी, क्योंकि अगर जोड़ घटाना भाग आपको अच्छे से आ रहा है और घनमूल वर्गमूल आपको याद है वो अच्छे से, तो आप निश्चित ही 10 से 12 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। और यदि आप थोड़ा एवरेज लड़के हैं तो 15 क्वेश्चन बना लेंगे। और यदि बहुत ही अच्छा स्कोर अगर करके आएंगे तो कम से कम 18 19 में 19 भी क्वेश्चन कर लेंगे आप। और इसके कम से कम इसमें आपको कितना टारगेट बनाना है, 12 क्वेश्चन इसमें लेके चलना है। और वहीं आप बात करते हैं रीजनिंग की, तो 56 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कम से कम 45 का टारगेट बना लीजिए। और इसी तरीके से अब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कम से कम 30 प्लस लेके चलेंगे। तो और उसके बात करते हैं कि जीएस का, तो जीएस आप कितना भी वीक होंगे तो 20 क्वेश्चन तो आराम से बना ही आएंगे। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आपने इतना स्कोर कर लिया, कम से कम 210 प्लस अगर स्कोर आपका आ रहा है, तो निश्चित ही आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इतना स्कोर कर लिया तो आपका कोई किसी का दम नहीं जो आपको सिलेक्शन लेने शुरू के लिए। और आपको बिल्कुल सही से पढ़ना है और ज़्यादा किसी में पीएचडी नहीं करना है, सब एवरेज लेके चलना है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको दिन पर दिन रिवीजन करिए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ ही दीजिए। और आप ये गलती मत करिएगा और लगातार लगे रहिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।